हेलो, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का रिएक्शन वीडियो है फिर से अंशु के ऊपर। अंशु शुभम ऑफिशियल जो है उनके ऊपर है। और मैं उनके लिए बिल्कुल, हमें पता है कि हमें क्या बोलना है, क्योंकि कई लोग सिर्फ आ जाते हैं नेगेटिव कमेंट करने के लिए। पर हमारा काम है रिएक्शन देना, और रिएक्शन हमारा काम है तो हम तो वो देंगे जो हमें सही लगेगा। पर आप लोग भी थोड़ा सोचिए कि हम लोग ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हम लोग शायद सबके वीडियोस देखे हैं, झेले हैं, जो भी बोलो, क्योंकि हमें रिएक्शन देना पड़ता है तो हमें देखना पड़ता है। तो अंशु का जब वीडियो आया, उनके हस्बैंड ही सबसे ज़्यादा बात कर रहे थे, बोल रहे थे। और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी दुख है कि उसके साथ ऐसा हुआ। और कमेंट सेक्शन भी हम लोगों ने पढ़े, और फिर जो माता जी हैं इनकी, अप्सरा, उनका भी वीडियो आया। पर क्या आपको पता है, मैंने बहुत से कमेंट देखे जब अंशु का ये वाला वीडियो आया था, मिसकैरेज वाली जानकारी जिसमें उन्होंने दी थी, उसके पहले ही माता जी ने एक वीडियो डाल चुकी थी। अब उसका टाइटल, उसका थंबनेल अलग ही था। पर जैसे उनका वीडियो आया अंशु लोगों का, तो इनने क्या किया, टाइटल और थंबनेल में लगा दिया कि हमें भी बहुत दुख है, या ऐसा कुछ लगा दिया कि लोगों को लगे कि इन्होंने अंशु के बारे में जानकारी दी है। मैंने भी वो पूरा वीडियो देखा लास्ट तक। वहाँ कुछ सीढ़ी बन रही थी, सीमेंट हो रहा था, कुछ लग रहा था, घर का काम लगा था, ये सब चीज़ें वो दिखा रही थी। मैंने सोचा लास्ट में शायद वो बताएंगी अंशु के साथ क्या हुआ है, लास्ट में बताएंगी। हे भगवान, देखते देखते मैंने देखा वो वीडियो पूरा खत्म हो गया और उसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया था। और उन्होंने लिखा था अंशु के साथ जो हुआ या आज जो हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा कुछ थंबनेल टाइटल लगा के रखी थी। तब मुझे ऐसा लगा कि सच में इस टाइम भी इन लोगों को सिर्फ ये पड़ी हुई है कि कैसे डॉलर बनाए जाएं। लोग मजबूर होके देखेंगे, जैसे मैंने देखा। जबकि मैं तो इनकी स्ट्रेटजी समझती हूँ कि ये लोग टाइटल थंबनेल करके ही लोगों को देखने पे मजबूर करते। पर मैंने भी देखा, मुझे भी लगा कि इन्होंने अंशु के बारे में ही बोला होगा। तब फिर मैंने सोचा, नहीं, वो मुझे लगा नहीं इतना कि इतना ये लोग सोच सकते इस टाइम पर कि किसी के यहाँ इतना कुछ हुआ। यहाँ एक तो उसके मम्मी पापा भाई कोई नहीं, यही सब कुछ है, और यही ये सब करेंगी तो शायद इतना घटिया, इतना नीचे गिर के हम लोग नहीं सोच सकते। जब हम लोगों के घर में कोई दुख आता है ना, कोई तकलीफ आती है, या अपने जान पहचान वालों के यहाँ कोई दुख तकलीफ आती है, तो हम लोग इतना नीचे तक नहीं सोच पाते हैं। तो वही मैंने सोचा। फिर अंशु के जो हस्बैंड ने बोला, बहुत से लोगों ने बोला कि जो अंशु के हस्बैंड ने, कि ये जो सब कुछ हुआ है वो उनके एनिवर्सरी दिन पर ही हुआ था, जगत भैया जगत भाभी के एनिवर्सरी के टाइम ही हुआ था। पर ये जो माताजी हैं, इन्होंने अपना दूसरा वीडियो, ये वहां पर गई भी, बाकायदा गई, दूसरा वीडियो भी आया, पर इन्होंने तो पूरा उन लोगों की बातों को झूठ ही बता दिया, नकार ही दिया। अब ये इनकी फिर से कोई चाल है या फिर से व्यूज के लिए कुछ है, ये मैं नहीं बोल सकती। पर उन लोगों ने बताया, अंशु ने और अंशु की पत्नी ने बताया कि ये जो हादसा या जो भी ये घटना हुई थी, उनके एनिवर्सरी के दिन ही ब्लीडिंग चालू हो गई थी। मतलब कि वहीं पर उसकी तबीयत खराब हो गई थी, पर वो घर भी आई, सब नॉर्मल हो गया, होली भी उसने अच्छे से खेली। अब माताजी का बोलना है ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहां पर मैंने उनको डांस करने के लिए भी रोका। आजकल के बच्चों को बोलो तो बुरा लग जाता है, ये हो जाता वो हो जाता। आपने डांस करने के लिए रोका, आपको तो पहले से पता था कि वो प्रेग्नेंट है, आप उसको अंबाला आने से भी रोक सकती थी। यहाँ तक कि उन सचिन की जो खुद की बहन है वो भी नहीं आई थी वहां पर, तो ये ना भी जाती तो भी चल जाता। पर कहीं ना कहीं अंशु ने बताया कि, और अंशु ने और उसके हस्बैंड ने बताया कि इसी वजह से वो अंशु को भेजा कि एक तो वाईटी पर लोग नेगेटिव ना बोलें, और दूसरा खुद सचिन मनीषा से उनके रिश्ते अभी थोड़े अच्छे हुए थे, उनको बुरा ना लग जाए कि हमने बुलाया है और ये नहीं आए। पर पता सबको था ना कि वो प्रेग्नेंट है, फिर भी इन लोगों ने शायद उसको आने दिया या बोला या रोका नहीं। तो कहीं ना कहीं यदि माँ का फर्ज ये निभा रही तो इनको देखना चाहिए था, इनको बोलना चाहिए था, नहीं जाना। जैसे आपने डांस करने के लिए रोका था, आप वहां आने के लिए भी रोक सकती थी। अब दूसरी बात, इस जगह पे अंशु और अंशु के हस्बैंड को शायद इन लोगों ने झूठा करार दे दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, अंशु के हस्बैंड ने भी बोला, फिर उन्होंने भी क्या बोला है कि अंशु की गलती है। पर
अंशु ने बोला कि उसने यही सोचा था कि कहीं ना कहीं उसने सच में दिल से ही सोचा होगा। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं यहाँ पूरा अंशु का साथ दे रही हूँ। अंशु में बचपना है, उसमें शायद अभी भी वो बचपना या वो मैच्योरिटी नहीं है जो शायद होनी चाहिए, पर हाँ उसको वहाँ बोलना चाहिए था। यदि उसको वहाँ कुछ सच में प्रॉब्लम हुई थी तो किसी ना किसी को बोलना चाहिए था। पर मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि जैसे उसने बोला ना, कोई निशा है उनको बताया था, मम्पी है उनको बताया था, तो शायद बहुत से लोगों ने कमेंट किया, मैं इसको क्लियर नहीं करती हूँ, पर कमेंट किया है कि ये लोग छुपा रहे हैं। ये बात जगत भाभी को भी पता थी, मनीषा जी को भी पता थी। बताओ, तो इतनी बड़ी बात थी, यदि वो लोग चाहते तो इतने सारे लोग थे, किसी को भी भेजकर, यदि वो खुद नहीं जा पा रहे थे तो किसी को भी भेजकर उसको डॉक्टर को दिखवा सकते थे। शायद उस टाइम ऐसा ना होता। और अब जो ये जगत माता है, इनके बारे में बहुत से लोग बोल रहे हैं कि माँ का फर्ज आप निभा रहे, बहुत अच्छी बात है, आप उनको देखने गए, बहुत अच्छी बात है, पर एक साइड आपने झूठा करार दे दिया। और दूसरी बात ये, आपको ये बोलना था कि वहाँ पर जाए ही ना, आए ही ना, जब आपकी खुद की बेटी भी नहीं आई थी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी कई लोग इन लोगों की बातों को यही मान रहे हैं कि ये लोग शायद व्यूज़ के लिए ये सब कर रहे हैं। मिसकैरेज सही बात है, उसके लिए मैं नहीं बोल रही कि वो व्यूज़ के लिए हो सकता है, पर अब जो ये लोग कर रहे हैं ये हो सकता है व्यूज़ के लिए। अभी जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ, जगत भैया, जगत भाभी, इन लोगों का किसी का भी वीडियो नहीं आया है, पर जगत माता जो है, जगत भैया की माता जी, उनके 2-3 वीडियोज आ चुके हैं। एक वीडियो तो उन्होंने पहले पोस्ट कर दिया था, उस पर भी टाइटल थंबनेल अंशु के नाम का लगा दिया था, और फिर वो वहाँ मिलने गई थी, वो एक वीडियो, अब एक और वीडियो आया है। तो अभी एक दिन में ये इनके तीसरा वीडियो आ चुका है अंशु के ऊपर। तो ये भी इनको शायद एक कंटेंट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ आपने क्यों इसके ऊपर कंटेंट बनाया है, हो सकता है यदि आज अंशु इतनी दुखी है, वो खुद वीडियो में नहीं बोल पा रही थी, यदि ये भी चाहती, इनको लगता, यदि ये थोड़ा, एक तो ये लोग आगे ही रहते हैं, कंटेंट ढूंढते ही रहते, कहीं से कुछ कंटेंट मिले, पर इस टाइम यदि ये लोग एक कम्युनिटी करके भी बता देते ना, तो शायद इतना बुरा नहीं लगता। कम्युनिटी तो छोड़ो, जो वीडियो उसके लिए बनी ही नहीं थी, उस पर भी टाइटल थंबनेल इन लोगों ने उसी का लगा दिया था, फिर अभी लगातार वीडियो आ रहा है। तो ये थोड़ी बात लोगों को बुरी भी लग रही है, बहुत से लोगों को बुरी लग रही है, और बहुत से लोग शायद समझ भी रहे हैं, क्योंकि अंशु का खुद का वीडियो नहीं आया है, अभी सचिन मनीषा का भी वीडियो नहीं आया। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि एक माँ है, वो माँ का फ़र्ज अदा कर रही हैं, तो उनको क्या करना चाहिए था। यदि उनको पता था कि वो प्रेग्नेंट है तो रोकना चाहिए था, वाईटी पर निगेटिविटी मिलने देते। सचिन मनीषा को पता ही होगा, वो लोग समझ जाते, कैसे नहीं समझते। तो कहीं ना कहीं ये है, और खुद अंशु को भी ये सोचना चाहिए था। एक तो वो शायद जिस तरीके से एक बॉडी होनी चाहिए एक बच्चे को कैरी करने के लिए, शायद उसकी बॉडी वैसी नहीं है, बहुत कमज़ोर दिखती है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखती है। उतने पे वो कुंभ भी गई थी, फिर होली, फिर और यहाँ अम्बाला, और भी वो 1-2 जगह घूमने गई थी। जब जगत माता की तबीयत खराब हुई थी अभी, तब भी वो उनको देखने गई थी, तो उसको भी थोड़ा सोचना चाहिए था। पर एक बात तो है, ये पूरा जो हुआ है ना, इस सब के लिए गलती ठहराई जा रही है सिर्फ और सिर्फ अंशु के लिए। तो आपको क्या लगता है? जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि वो खुद बोलती है मेरी ज़िंदगी में कभी कोई खुशियाँ ही नहीं आ पाती हैं। तो ये चीज़ मुझे भी बुरी लगी, पर अब आगे क्या होगा, हम तो यही प्रे करेंगे कि वो जल्दी से रिकवरी करे, अपने बॉडी को देखे, शरीर को देखे, थोड़ा सा स्वस्थ हो, जल्दी से उसकी लाइफ में फिर से खुशियाँ आएंगी। पर जो चीज़ माता जी ने बोली, क्या आपको वो सही लगी? या जो माता जी ने थंबनेल टाइटल वाला चीज़, वीडियो अंशु के ऊपर था ही नहीं, फिर भी टाइटल चेंज कर दिया, वो चीज़ आपको कैसी लगी उसके ऊपर ज़रूर बताइएगा। और जिसको भी ये वीडियो सही लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर कीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।